यह कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के सबसे छोटे सैनिक की, जो सिर्फ 6 साल का था और आगे लड़ाई कर रहे सैनिकों को गोलियां पहुंचा रहा था। अपना काम पूरा करने के लिए वो गोदाम से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। भले ही उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उसने 6 साल की उम्र में भी युद्ध के मैदान में गजब का काम किया। उस छोटे लड़के का नाम था सेर्गेई। कुछ दिन पहले उसने एक सपना देखा था जिसमें उसने एक जर्मन बॉम्बर को मार गिराया था। वो अपनी माँ को ये खुशखबरी बताने ही वाला था कि तभी पड़ोस की चाची अंदर भागी और उसे खिड़की से बाहर धक्का दिया। भागो, रुको मत, भागो, मैं कहती हूँ भागो, रुको मत। सेर्गेई गांव से बाहर भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर आग का दरिया बन चुका था। बाद में पता चला कि जर्मनों ने उनके गांव पर हमला कर दिया था। उस आग में सब खत्म हो गए, बस वो बचकर भाग निकला। वो जंगल में तब तक भागता रहा जब तक कि पीछे से गोलियों की आवाज आना बंद न हो गई। माँ माँ माँ। बस उस पल के बाद से उसकी कोई माँ नहीं थी। अब उसे जंगल में अकेले ही रहना था। उसके जूते फट गए तो उसने पैरों पर पेड़ की छाल बांध ली और भूख लगने पर घास खाकर पेट भरता। इसके अलावा उसे हमेशा जर्मन तोपों से खुद को बचाना भी पड़ता था। एक दिन वो एक छोटी सी बस्ती से गुजर रहा था, तभी उसने पास में किसी जर्मन के बोलने की आवाज सुनी। वो तुरंत एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक जहरीला सांप लटका हुआ था। जब वो सैनिक दूर चले गए तो वो बाहर भागा और उनकी छोड़ी हुई कुछ चीजें उठा ली। पता नहीं कितना समय बीत गया, उसका छोटा सा शरीर आखिरकार थक कर जमीन पर गिर गया और वो बेहोश हो गया। अच्छी बात ये रही कि सोवियत सेना के कुछ स्काउट्स ने उसे ढूंढ लिया और कैंप में वापस ले गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सोवियत सेना के एक सैनिक की गर्म गोद में पाया। उन्होंने कमांडर से हाथ मिलाने की पहल की। जब उसे पूछा गया कि उसकी माँ कहाँ है तो सेर्गेई ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये देखकर सब समझ गए कि क्या हुआ था। सब उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लेते हैं। उन्होंने उसे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें दी। फिर सेर्गेई को अस्पताल भेज दिया गया। सेर्गेई के आने से अस्पताल में रौनक आ गई। हर कोई इस प्यारे और जिंदा दिल छोटे लड़के को पसंद करता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपने ही बच्चे को देखा हो। इससे युद्ध से घायल लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, खासकर नर्स चुईहुआ के, जिन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उनका अपना बच्चा हो।